बच्चों, आज हम आप लोगों को ठोस ज्यामिति के अंतर्गत घन के बारे में, जैसा कि हमने अपने पिछले जो एपिसोड बनाया था उसमें बताया था, सूत्र बताए थे आप लोगों को, एक क्वेश्चन ही बताया था। उसी श्रृंखला में आज एक क्वेश्चन लेके हम आए हैं आप लोगों के लिए, जो कि कक्षा 10 और कक्षा 11 एजी के लिए उपयोगी रहेगा। कक्षा 11 और 10 दोनों कक्षाओं के छात्रों को इससे लाभ मिलेगा। आप लोग इसे देखें ध्यान से और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं। तो क्वेश्चन देखिएगा क्या है। 28 सेमी ऊंचे और 11 सेमी आधार त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय ठोस बेलन की धातु को गलाकर एक ठोस घन बनाया गया है। कहने का मतलब है कि एक बेलन की आकृति है, उसको गला करके फिर एक घन बनाया गया है और उस घन की कोर हमें ज्ञात करनी है कि कोर की माप क्या होगी। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमें ज्ञात है, हमें ज्ञात क्या है कि इतने सेंटीमीटर ऊंचे ऊंचाई h होती है, तो h है 28 सेंटीमीटर और 11 सेमी आधार त्रिज्या r होती है रेडियस, ये है 11 सेमी। अब इसको गला करके इतनी ऊंचाई है उसकी और त्रिज्या 11 है, तो इसको गला करके एक घन बनाया गया है। उस घन की कोर हमें ज्ञात करनी है। तो पहले हम बेलन का जो त्रिज्या वाला लंबवृत्तीय ठोस बेलन है उसका आयतन निकालेंगे। बेलन का आयतन देखिएगा क्या होता है। आप लोगों को सूत्र पता होगा, मैंने लिखवाए थे। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन का आयतन होता है। अब इसमें हम मान रखेंगे। पाई का मान 22/7, आर 11 है तो इसका वर्ग है, तो 11 को हम 2 बार लिखेंगे और गुणे ऊंचाई 11, पाई आर स्क्वायर एच, ऊंचाई 28 है। आर का मान 11 है, एच का मान 28 है। देखिए 7 से हम 28 को काट सकते हैं, 7 चक्कू 28। अब जो 11 और 11 की गुणा होती है तो 22 को हम 4 से गुणा कर देते हैं तो 88 हो जाएगा और 11 की गुणा 121 होती है। अब इसको हम गुणा करके भी लिख सकते हैं और न लिखना चाहे तो इसको हम अभी यहाँ पे ऐसे ही रहने दे सकते हैं। ये घन सेमी हो गया। अब देखिए घन का आयतन, चूंकि घन का आयतन भुजा की घात 3 और हमें प्राप्त क्या हुआ है 88 गुणे 121। अब देखिएगा घन का आयतन भुजा की घात 3 होता है, तो इसे हमें ऐसे टुकड़ों में बांटना है कि वो 3-3 टुकड़े हो जाए। घन का मतलब है 3-3 टुकड़े होना। तो देखिए 11 8 88 होता है और 11 गुणे 11 131 होता है। तो इस प्रकार से 11 के हमें 3 फैक्टर मिल गए और 8 जो होता है ये 2 का घन होता है। ये तो आप लोग जानते होंगे, 8 2 का घन होता है। तो इस प्रकार a बराबर 3 रूट 11 गुणे 11 गुणे 11 और गुणे 8, 8 2 का घन हो जाएगा। इस प्रकार से जो घन की कोर हमें प्राप्त होगी, घन की कोर, तो घन की कोर हमें प्राप्त क्या होगी 8 2 का होता है और 11 का घन हो गया, तो 2 गुणे 11 बराबर 22 सेमी। घन की कोर हमें इस प्रकार से 22 सेमी प्राप्त होगी। आप लोग समझ गए होंगे। तो हमारे चैनल को आप अगर सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो आने वाले जितने भी वीडियोज हैं वो आपके पास आसानी से पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।